गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको सिंह लग्न में राजयोग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सिंह लग्न कुंडली में राजयोग का निर्माण कैसे होता है, गज केसरी योग कैसे होता है। सिंह लग्न की कुंडली हो और सूर्य चंद्रमा आमने सामने हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। और आपका नवम का स्वामी और लग्न का स्वामी, लग्न का स्वामी सूर्य हुआ और नवम का स्वामी मंगल हुआ, ये दोनों दसम भाव में बैठे हों तो एक ये अटल आपका साम्राज्य योग का निर्माण होता है, क्योंकि आपका लग्न भी दिग्बली है और मंगल भी यहाँ दिग्बली हो जाता है, तो दोनों ग्रह दिग्बल प्राप्त होते हैं। तो आपका योग कारक ग्रह शुक्र है। यदि शुक्र आपका योग कारक ग्रह मंगल है, मंगल की स्थिति अच्छी होने से आपका भाग्य, आपका सुख, आपको सर्वोत्तम आपका ये योग बनता है। तो सिंह लग्न की कुंडली में मंगल का अच्छा होना, लग्न का अच्छा होना, सूर्य का अच्छा होना आपको साम्राज्य, राजकीय शासन सत्ता से आपको जोड़ करके आप चलने वाले और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करने वाले व्यक्ति होते हैं। शासन सत्ता में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होती है और आपका एक सामाजिक दायरा जो होता है, भाषण देने की शक्ति और उच्च कोटि का आपके व्यक्तित्व होता है। आपका बुध, दूसरे का स्वामी बुध, यदि बुध सूर्य के साथ हो जाए तो आपका बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाता है। इसमें आपकी बोलने की शक्ति आप पे प्रबल हो जाती है, भाषण देने की शक्ति हो जाती है, समाज को अपनी वाणी से इकट्ठा करने की क्षमता आपकी हो जाती है और आप बुद्धादित्य वाला व्यक्ति, प्रतिष्ठित, सम्मानित और नेता, राजनीति के क्षेत्र में आगे जाने वाला व्यक्ति होता है। बोलने में वो निपुण होता है, वक्ता होता है, सफल वक्ता होता है, समाज को अपनी ओर आकृष्ट करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो सिंह लग्न वाले व्यक्ति का, सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य दिग्बल प्राप्त कर रहा है, भाग का स्वामी दिग्बल प्राप्त कर रहा है, तो अपने में एक ये राजयोग हो गया है। क्योंकि केंद्र का, लग्न का स्वामी दशम में बैठा है तो ये केंद्र भी हो गया और लग्न भी हो गया, त्रिकोण भी हो गया, तो ये अपने आप में एक राजयोग का निर्माण होता है। ऐसी कुंडली यदि आपकी है, आपके कहीं भी इस तरह के योग बन रहे हैं तो आप एक सफल व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति और समाज में आप विख्यात होंगे, समाज में आपकी पहचान होगी और आप एक धनाढ्य व्यक्ति होंगे। तो स्थिर लग्न होता है, सिंह लग्न स्थिर लग्न होता है। ये व्यक्ति समाज के हट करके नहीं रहते, आप समाज में अपना एक अलग पहचान बनाते हैं। इनका रहन सहन राजसी स्टार्ट होता है, राजसी व्यक्तित्व इनका होता है। ये व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करते हैं, सिंह की तरह ये लक्ष्य पे रहते हैं, भविष्य की चिंता ये अक्सर किया करते हैं, हर समय भविष्य की चिंता सोचकर कोई कार्य करते हैं और भविष्य की कल्पना इनके अंदर सदैव बनी रहती है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि पंचम जो होता है वो त्रिकोण में आता है, यहाँ पे अगर काल पुरुष की कुंडली होगी तो पंचम त्रिकोण में आता है। तो पंचम भाव जो होता है वो 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि होती है, ये केंद्र में आती है, त्रिकोण में आती है। तो त्रिकोण का स्वामी इसमें बैठा हो तो एक अपने आप में राजयोग होता है। ये व्यक्ति एकांत में रहकर नाना प्रकार के लक्ष्य सोचते रहते, लक्ष्य के बारे में, और भविष्य की कल्पना करके एक अच्छा जीवन जीते हैं। कभी ये छोटा जीवन नहीं जीते और समाज में एक अलग अपनी पहचान बनाते रहते हैं। इनके अंदर सदैव एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने की सोच इनके अंदर रहती है। और बुद्धादित्य योग यदि बनता है इस लग्न में, सूर्य यहाँ पे हो, बुध यहाँ पे, दोनों दसम भाव में आ जाए तो आप एक सफल वाणी में आपका एक आत्मविश्वास लगता है। श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण दसम भाव में बुद्धादित्य योग बनाता है और आप इसमें बहुत नाम करने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता है। अगर बुद्ध आदित्य योग में राहु का भी यहाँ पे संयोग हो जाए तो बुद्ध आदित्य योग का पावर को वो बढ़ा देता है। आपको राजनीति के क्षेत्र में राहु एकाएक आपको आकस्मिक तरक्की दिलाता है।
कोई किसी भी कार्य में राहु आपको एकाएक आपके जीवन को बदलने की क्षमता रहता है। दसम भाव में राहु बहुत अच्छा होता है, उस भाव को बली करता है और बुधादित्य योग के फल को भी ये बढ़ाता है। तो आज मैंने आपको सिंह लग्न में राजयोग के बारे में जानकारी दी और बुधादित्य के योग के बारे में जानकारी दी, और ये मैंने आपको ये बताया कि योग कारक ग्रह सिंह राशि का, सिंह लग्न वालों का मंगल योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र होता है और नवम भाव त्रिकोण और नवम भाव का स्वामी होकर ये दशम में बैठा हो, तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। ये बलि मंगल आपको अस्त्र शस्त्र चलाने वाला और धनुर्धर बनाता है। आपको अस्त्र शस्त्र में आप निर्भीक होंगे, किसी से डरने वाली आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो योग कारक ग्रह मंगल हुआ, सिंह लग्न में राशि भी हो तो भी यही होगा, और बुद्ध की स्थिति अच्छी हो तो आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। और बृहस्पति और आमने सामने हो चंद्रमा तो ये गज के श्री योग का निर्माण होता है। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने वाले और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो आज मैंने आपको सिंह लग्न में राजयोग की जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। कौन सा लग्न का कौन सा योग कारक ग्रह होता है, योग कारक ग्रह जितना बली होगा आप उतने भाग्यशाली होंगे। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।